गांव का एक कोना मिट्टी के घरों से सजा हुआ था, जहां जिंदगी का असली संघर्ष हर सांस में महसूस होता था। इसी गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल की उम्र लगभग 40 के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी के संघर्ष की लकीरें उसकी वास्तविक उम्र से कई अधिक दिखाई देती थीं। रामलाल का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता था। उसके माता-पिता खेतों में मजदूरी करते थे और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ा मुश्किल था। गरीबी के कारण रामलाल को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम करना पड़ा। उनकी कम ही उम्र में उन्होंने काफ़ी संघर्ष उठाना शुरू कर दिया था। कम उम्र ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। समय के साथ उनके माता-पिता का देहांत हो गया और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रामलाल के कंधों पर आ गई। अनपढ़ होने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसने दिन रात खेतों में मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद घर की हालत दिन व दिन बिगड़ती जा रही थी। रामलाल के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा रवि, छोटी बेटी पूजा और सबसे छोटा बेटा मोहन। उनकी पत्नी शांति बहुत ही समझदार और सहनशील महिला थी, लेकिन गरीबी और अभाव के कारण परिवार में अक्सर तनाव रहने लगा। एक दिन रामलाल का बड़ा बेटा रवि उससे झगड़ा कर बैठा। पिताजी, आपकी अनपढ़ता की वजह से हम हमेशा गरीबी में ही रहेंगे। मुझे आपकी मेहनत का कोई भविष्य नजर नहीं आता। रवि गुस्से में घर छोड़कर शहर चला गया। इस घटना ने रामलाल को भीतर तक तोड़ दिया। बेटे के इन शब्दों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरी अनपढ़ता ही मेरे परिवार के दुखों की जड़ है? रामलाल ने ठान लिया कि चाहे उम्र कुछ भी हो, वह पढ़ना लिखना जरूर सीखेगा। गांव के ही एक स्कूल में शाम के समय बड़ों के लिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा था। संकोच के बावजूद रामलाल ने वहां जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में अक्षर पहचानना उसके लिए पहाड़ चुनने जैसा कठिन था। कभी कभी गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रामलाल डिगा नहीं। धीरे धीरे उसने लिखना, जोड़ घटाव करना और हिसाब किताब रखना सीख लिया। यही नहीं, उसने खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को भी सीखना शुरू किया। पढ़ाई का असर उसके खेतों में दिखने लगा। वह नए तरीकों से फसल उगाने लगा, जिससे उसकी पैदावार बढ़ने लगी। उसने अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार तक पहुंचाने के लिए छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया। अपने पढ़ने लिखने के ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और कर्ज लेकर अपने खेत में आधुनिक सिंचाई प्रणाली लगवाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में फसलें लहलाने लगीं, आमदनी बढ़ी और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। इसी बीच उसका बड़ा बेटा रवि शहर में संघर्ष कर रहा था। जब उसे अपने पिता की सफलता की खबर मिली, तो वह शर्मिंदा होकर घर लौट आया। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और परिवार के व्यवसाय में
हाथ बटाने का निश्चय किया। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती। तुमने मुझे ठुकराया था, लेकिन उस दिन तुम्हारे कहे शब्दों ने मुझे बदल दिया। मैंने हार नहीं मानी और आज जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। रामलाल के जीवन का सफ़र यह संदेश देता है कि शिक्षा की कमी किसी व्यक्ति को सीमित नहीं कर सकती। यदि उसमें सीखने का जज्बा और मेहनत करने का हौसला हो। उसकी कहानी साबित करती है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सफलता हासिल कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बाधाओं से घिरा क्यों ना हो। आज रामलाल का नाम गांव में ही नहीं, पूरे जिले में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। उसकी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि जीवन में बदलाव कभी भी लाया जा सकता है। बस ज़रूरत है साहस, समर्पण और विश्वास की। रामलाल को देखकर गांव के अन्य बुजुर्ग, उसके एज के स्तर के लोग भी शिक्षा पाने के लिए उस संस्था में ज्वाइन हुए और उन्होंने भी अपना जीवन सफल बनाया। रामलाल ने अपना ही जीवन नहीं सुधारा, बल्कि अपने बच्चों को भी उच्च स्तर की शिक्षा दिलवाई और उन्हें भी पढ़ाई में योग्यता हासिल करा के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। अब रामलाल के तीनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी पा चुके थे। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को और अपने संगी साथियों को उनकी प्रेरणा की कहानी सुनाते, जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता। रामलाल की कहानी हर किसी को एक प्रेरणा का स्रोत देती है। ज्ञान की लौ जलती रहे तो अंधकार कभी टिक नहीं सकता। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आपको हर रोज़ एक प्रेरणादायक कहानी सुनने को मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।